अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक सत्ती आपके सामने है और इलेक्शंस के हवाले से हम सारे पुरज़्म थे, पुरुम्मीद थे कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली एक तारीख दे दी है जिसमें इंतखाबात हो पाएंगे। वो तारीख थी 8 फरवरी की। ठीक है, इनिशियली तो आपको याद होगा कि कहानी बड़ी लंबी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया था सदर साहब से कंसल्टेशन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के जब नए चीफ जस्टिस साहब आए, जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो उनके इंटरवेंशन पर फिर ये मामला तय पाया। वरना तो आपको पता है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने थे और 90 दिन में इलेक्शंस अगर होने होते तो ये नवंबर दिसंबर में हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उस मामले पर ये डिसाइड होना बाकी है कि वो किसके ऊपर इस चीज़ का किसको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ज़ाहिर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और आइन भी इस मामले में मुबहिम है। आइन भी इस मामले में खामोश है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हो तो उसकी सज़ा क्या है। और साबिक साबिक बल्कि जो निगरान वज़ीर आज़म है वो भी इस मुतालिक कह चुके हैं कि आर्टिकल 254 कहता है कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर हो जाए और कोई भी मामला हो तो उसके अंदर कोई सज़ा नहीं है, मतलब वो गैर आइनी अमल नहीं होता। आर्टिकल 254 का उन्होंने तस्करा किया था कुछ अर्सा पहले। फिर दूसरी चीज़, अभी हाल ही में जरदारी साहब के, मैं सिर्फ एक माहौल के हवाले से आपको बता रहा हूँ, जरदारी साहब का मौक़िफ़ आया था कि जी जंग ज़दा सिचुएशन हो, अगर सैलाब का मामला हो, अगर सर्दी हो, ठंड हो और ऐसे में इंतखाबात 8 से 10 दिन आगे चले जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात की तायीद की। वो फिर जाली और बोगस कुछ वोट्स के हवाले से जब वसीम बादामी के शो में पूछा गया काकड़ साहब से, तो उन्होंने भी इस मुतालिक कहा कि हाँ जी ये वैलिड पॉइंट है। लेकिन उस सब से हट के इन जमातों पर तो इल्ज़ाम लगाया जाता है ना कि जी ये इलेक्शन चाहती नहीं है, ये इलेक्शन में ताख़ीर चाहती हैं, ये ऐसा चाहती हैं। एक जमात जो इलेक्शन के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतालबात रखे हुए थी वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब इस वक्त जेल में कैद हैं। उस जमात की जानिब से बारहा मुतालबात किए जाते रहे कि भाई इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, इलेक्शन टाइम पे क्यों नहीं हो रहे, हम तो किसी भी तरह से जीत जाएंगे, हम तो हर हाल में कायद जेल में हूँ या जेल से बाहर हूँ, हमने हर हाल में नशिस्तें जीतनी हैं। ठीक है, एक जानिब तो ये बयानात। दूसरी जानिब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में देखा कि किस तरीके से गैर मारूफ, गैर मकबूल, अननोन बंदे को उठा के उन्होंने पार्टी का चेयरमैन लगा दिया। ठीक है, उसके ऊपर वो मामला अभी तवज्जो तलब है, उस मामले पर फैसला होना है। ज़ाहिर है उस मामले को कानून की पेचीदगियों के साथ देखा जाना है कि ऐसा क्यों कर हो सकता है और ऐसा हकीकतन पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो वो एक सेपरेट डिबेट है जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक है। अब हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो सरकारी अफसरान को आर ओज़ और DROs, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ये मुकर्रर करने का ज़ाहिर है कि एक तरीक़ाकार होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो वो यही सरकारी अफसरान ही उसके लिए मुंतखब किए जाते हैं और वही फिर इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से 11 दिसंबर को जो है वो ये फैसला जारी किया था और उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, यानी कि ROs और DROs की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। फिर 20 दिसंबर या उससे पहले जो है वो इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाना था। फिर वो तकरीबन आपको पता है कि 54-55 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर इंतखाबी मुहिम चलती है, सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अब हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अब जो फैसला किया है वो ये कहा है कि उनकी ट्रेनिंग हमने रोक दी है। और वो ट्रेनिंग किस वजह से रोकी है? वो ट्रेनिंग इस वजह से रोकी है कि लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पटिशन दायर की गई कि भाई हाँ, ये लोग अगर इलेक्शन करवाएंगे तो वो हमें उसका नतीजा काबिल कबूल नहीं होगा और हमें लगता है कि वो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे, हमें लगता है कि वो बेईमानी करेंगे, हमें लगता है ये करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब उसके अंदर चक्कर ये है कि इस बाबत उन्होंने अदालत से रुजू किया। अब अदालत ने उस मामले में ज़ाहिर है कि फैसला दे दिया कि इनको तैनात नहीं किया जा सकता। अब इनको तैनात नहीं किया जा सकता तो आपको याद होगा कि वो 2013 वाले जो इलेक्शंस थे उसमें ये कोर्ट के ऑफिसर्स को तैनात किया गया था और उसके अंदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को किन किन अल्फाज में ये इमरान खान साहब याद किया करते थे, याद है ना आपको? मतलब किसी भी हाल में खुश कभी भी कोई नहीं हो सकता। इस बार भी सिचुएशन वही है, यानी कि अगर सरकारी अफसरान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्या वकला करेंगे? क्या जुडिशल ऑफिसर्स करेंगे? कौन करेगा? और ऑब्वियसली ला मुहाला इसमें होगा ये कि इट्स अ टाइम टेकिंग एपिसोड, इसमें जाहिर है कि वक्त लगेगा। तो एक बार फिर से वो जो सवाल उठ रहा था ना, मुझे कादिर मंदोखेल साहब की एक बात अभी भी याद आती है कि उन्होंने लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2022 में कहा था कि भाई मैं तो 2023 में भी इलेक्शन होते हुए नहीं देख रहा। तो उनकी बात सही साबित हुई और अब 2024 आ गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों पे इल्ज़ाम लगाया करती थी कि हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो, ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते थे कि ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप मामला देखिए कि सारे का सारा मामला जो है वो किसके ऊपर आ गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। अब ये दानिस्ता है
नादानिस्ता है, क्या इन्होंने किया है, क्यों इन्होंने किया है, इसके असरात क्या होंगे, ये तो अभी देखना होगा। अब ये है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता जब तक कि ये लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, इसके नोटिफिकेशन बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो थे सरकारी अफसरान की आर ओज़ और डी आर ओज़ का था, जो 11 दिसंबर का था, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। अब जब तक लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है कलअदम नहीं होगा, इसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा सुपीरियर जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी ही नहीं होगा। अब फिर इसके अंदर देखिए कि ये जो बर वक्त इंतखाबात का मामला है, ये फिर हो जाता है, अटक जाता है। अब वो कहते हैं कि जजेस को ये तैनात किया जाए। मतलब आप देखिए कि 2013 से सबक नहीं सीखा, उस वक्त उसको क्रिटिसाइज़ किया, फिर अभी इसको क्रिटिसाइज़ करने। भाई आप जुडिशरी को इस मामले में क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं? क्या मामला सिर्फ यही है कि आपको वाक़ितन इंतखाबी नताइज पे भरोसा नहीं होगा? आई मीन पहले पॉलिटिक्स क्या होती थी कि जो एजेंट्स होते थे, पोलिंग एजेंट्स होते थे, जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे, वो वहाँ पर मौजूद होते थे। वो रुकते थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जब तक उनको नतीजे नहीं दिए जाते थे। अब तो ये है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मतलब जैसे इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद पोलिंग स्टेशन वीरान। तो आई थिंक ये बड़ा एक तासुर ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन से भाग रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इम्प्रेशन आ रहा है कि दे डोंट वांट टू फेस द म्यूज़िक। और ऐसा क्यों है, ज़ाहिर है ये तो बेहतर तौर पर वही बता सकते हैं।